आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य कल्प श्री विवेक सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आर्यकमा विज्ञानमती माता जी की। आज बहुत दिनों से सुन रखा था कि सिद्धमती माता जी हैं, एक सिद्धमती माता जी हैं, कभी मैंने देखा भी नहीं था। अब माता जी के सामने मिले होंगे कुंडलपुर में, लेकिन इतना ध्यान नहीं था और माता जी कहीं मैं थी नहीं। आचार्य महाराज से मिलन हुआ माता जी का कुंडलपुर के पास हटा में, सही है, हटा में मिले थे। और जब से पता नहीं बहुत सुना कब से था। हम लोग इंदौर के पास हाट पिपलिया है, हाट पिपलिया में ये दो बहनें आरती और रोशनी दीक्षा लेने के लिए जा रही थी, तो तब सुना था कि एक सिद्धमती माता जी के संग में ये लोग भर्ती हो रही हैं और दीक्षा ले रही हैं। और दीक्षा लेने के पूर्व भी ये लोग टना में चातुर्मास था, जब आई थी माता जी हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। मूल स्रोत तो हमारी गुरु माँ विज्ञानमती माता जी का बोया हुआ बीज था, लेकिन इनको जल्दी दीक्षा लेना, माता जी ने कह दिया जहाँ जल्दी दीक्षा मिल रही हो, आत्म कल्याण करना है, कहीं भी करो, अपना परिणाम अपने साथ है। हमें ये नहीं देखना कि कौन है क्या है, अपने तो हमें अपने जीवन का आत्म कल्याण करने की जिसकी भावना होती है। तो इन्होंने माता जी के आशीर्वाद से ही सिद्धमती माता जी का परिचय करवाया आरती और रोशनी ने, और अब ये दोनों आरिकाएं बन गई। इन दोनों बहनों की, इन दोनों आवारिकाएं बन गई। हम लोगों के तो मुंह से ही निकलता है आरती रोशनी, अभी निकलते ही यही बोलते आरती और रोशनी है। तो अब सवाश्री और संगश्री इनका नाम है। इनकी साधना मैं सोच रही थी, सुनते कि सभाश्री है कि संगश्री। संगश्री माता जी को बहुत, जब से दीक्षा ली है, जब से बहुत स्वास्थ्य खराब है, तो हमने भी भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान दीक्षा तो ले ली है, लेकिन दीक्षा निर्विघ्न है। और इनकी आचार्य महाराज का आशीर्वाद और इनकी बड़ी माता जी सिद्धश्री का वात्सल इन दोनों के ऊपर बहुत है। इनकी बीमारी बिल्कुल सहज और सरल रूप से बिल्कुल अच्छी हो गई। और देखो इंदौर से हम लोग तो माता जी से यही कह रहे थे, माता जी हम लोग नहीं चलते इतना, हमारा तो क्या है, कैसी गाड़ी है अपनी, तो कैसे पैसेंजर, तुम्हारी तो एक्सप्रेस है, अपनी तो पैसेंजर है। धीरे धीरे चलते चलते, लेकिन फिर भी गुरु के आशीर्वाद से गांव में देखो, हम अपनी बड़ी माँ जी के साथ तारंगा नहीं जा पाए,
वो तो हमारी माता जी भी तो एक्सप्रेस से भी बढ़ के हैं, राइट? हमारी माता जी तो एक्सप्रेस से भी बढ़ के हैं। देखो यहाँ डायरेक्ट 14, अभी माता जी नहीं, क्या है, अभी तो सर्दी है, मैं तो गर्मी में चलती हूँ इतना नहीं, और देखो चलते चलते इतनी गर्मी में, और गर्मी के साथ किसके साथ, उपवास। आज मैं वहां तक ले मैं भी तो बहुत धड़कन बढ़ रही है, तो हम भी क्यों, क्या हो रहा, तो इतने से उपवास में आए, इतने जल्दी चले, पता नहीं, क्योंकि खुशी हो रही थी कि सिद्धवती माता जी आ रही है, तो जल्दी जल्दी लेने की भी कि भैया माता जी इतनी दूर से चल के आ रही है और अपन यहीं तक नहीं जाएंगे क्या? कोई अब भूल ही गई कल मेरा उपवास था, भूल ही गई, सही में भूल गई। तो जब चले ना धड़कन बड़ी, क्या हो रहा है, हमें फिर पता माजी है कि कल का उपवास है, इसलिए ऐसा, और हम आके बैठ गए। मैं देखो ये होता है, इसलिए हम अपने आचार्य श्री ने 2 पंक्तियां लिखी हैं, क्या? संत समागम गुरु भजन, नहीं, संतों के आगमन से जग का सुख का रहे न पार, संतों के आगमन से सुख का रहे न पार, और संतों का जब गमन हो कैसा लगता है, दुख का रहेगा पार। सही है ना, उस समय के बाद, क्योंकि अब देखो अपनी माता जी कल गई तो कैसा लग रहा, भगवान का समूह शरण चला गया तो ऐसा लग रहा पूरे गांव में कुछ है ही नहीं, जबकि मंदिर है, सब कुछ है। जैसे ही समूह शरण का विघटन हुआ तो हमने अपनी बड़ी माता जी से कहा कि देखो माता जी, ये तो ओरिजिनल समूह शरण लगा हुआ था, जब भगवान का समूह शरण का विघटन होगा तो अपन को ऐसा लग रहा है, और साक्षात जब तीर्थंकर भगवान का समूह शरण लगता होगा, 12 सभाएं लगती होगी, और हमेशा भगवान की श्रावक लोग, साधु लोग, कितने कितने आर्यिका, श्रावक, श्राविका, त्रियंच और देव, नरक नारकी भी आते हैं क्या समूह शरण में? क्या आते हैं? नारियों का कोई रोल नहीं है समूह शरण में, नहीं, 3 गति के जीव तो आ सकते हैं, और इतना धर्म उपदेश सुनते होंगे। अपन 10 दिन में कितना आनंद आया, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में हो, नहीं लग रहा था ऐसे स्वर्ग में हो, क्योंकि चतुर्वेद संघ तो नहीं था, लेकिन समूह शरण में चतुर्वेद संघ होता है। तीर्थंकर की देशना अपन ने परोक्ष प्रत्यक्ष तो नहीं, परोक्ष रूप से उनका पानी के जब इतना अच्छा लगता, और साक्षात जब अपन सब भगवान की देशना का पान, अरहंत भगवान की साक्षात देशना का समूह शरण में पान करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अभी माता जी कह रही थी पवित्र वर्गणाएं, ये पवित्र नाम है, लेकिन माता जी ने कुछ सोच के ही ऐसा नाम दिया होगा। मैं तो इन्होंने एक शब्द कहे तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमारे अंदर जो जितनी भी बुराइयां हैं वो बुराइयां किसमें परिवर्तित हो जाए, पवित्रता में परिवर्तित हो जाए आज से ही, क्योंकि छदमस्त हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि जिसमें सब अच्छाई हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि जिसमें बुराइयां ही बुराइयां हो। तुम लोग ने देखा होगा कि कोई मकान ऐसा नहीं होता जिसमें खिड़की और दरवाजा ना हो, होता है ना, खिड़की और दरवाजा होते हैं। ऐसे ही अब ये बात अलग है कि एक खिड़की की आवश्यकता है तो 2-4 खिड़की बनवा लेते हैं, नहीं, इसलिए ये मनुष्य भी एक ऐसा है, मानव भी एक ऐसा है, उसमें किसी सबसे ज्यादा अच्छाइयां किसमें, संसार में अगर कोई है सबसे ज्यादा अच्छाइयां तो वो कौन है, त्रिलोकीनाथ भगवान ही है, उनमें अच्छाई है, बुराई, और जब तक छदमस्त रहेंगे, नहीं, जब तक ज्ञान आवरणी और दर्शन आवरणी करण में स्थित हैं, जब तक बुराइयां होंगी, क्योंकि अज्ञान दशा 12वें गुण स्थान तक है, 12वें गुण स्थान तक अज्ञान है, और जैसे ही 13वें गुण स्थान में चले गए अज्ञान समाप्त हो जाता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और भगवान
से सख्त बोलने लगते हैं। और अब हम कैसा बोलते हैं? अनुभय भाषा बोलते हैं। कुछ सत्य भी हो सकती है, कुछ असत्य भी हो सकती है। इसलिए हम में कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं, कुछ अच्छाइयां भी हो सकती हैं। तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान जैसे आप में अच्छाई आ गई, ऐसे मेरे अंदर भी अच्छाई आ जाए और हम भी एक दिन, हम नहीं अपन सब लोग, एक छोटी भावना नहीं रखना चाहिए। अब सिद्धमती माता जी ने की कि हमें ऐसी प्रेरणाएं मिले कि हम भी किस अवस्था को प्राप्त हो जाए, तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त। इनका नाम ही सिद्ध है। महाराज जी ने, आचार्य महाराज ने नाम ही इनका सिद्ध रखा। क्यों सिद्ध रखा? इसलिए रखा होगा कि इनको वो इस पर्याय से तो सिद्ध अवस्था मिल नहीं सकती, और इस पंचम काल में भी सिद्ध अवस्था नहीं मिल सकती। एक पक्का है, इस पंचम काल में भी सिद्ध अवस्था नहीं है, और इस पर्याय में भी सिद्ध अवस्था नहीं है। तो अपन सब अनंत प्रभु से समूह शरण में, क्योंकि साधु कहीं अलग नहीं होता, सबकी चर्याएं सब वो अपने अपने गुरु की परंपरा भूषण है, लेकिन एक कहलाता है वात्सल्य गुण। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, और एक 8 अंगों में एक बार हमारी बड़ी माता जी ने कितना अच्छा आशीर्वाद दिया। बड़ी माता जी ने हमसे पूछा, माँ जी तुम्हें सिद्धमती माता जी तुम्हारी आरती रोशनी से मिलना है क्या? तो हमने माता जी से कहा, माता जी उनको मिलना होगा तो वो आएंगी। माता जी मैंने यही कहा कि माता जी उनको मिलना होगा तो वो जरूर आएंगी। एक आएंगे क्या कि नहीं आएंगे? मैंने ये कहा। और माता जी को पता है कि अपनी गरिमा माता जी ज्यादा चलने में कैसी है? बहुत अच्छी है। खराब क्यों है? बहुत अच्छी है चलने में, इसलिए माता जी रोक के चली गई कि देखो वहाँ 50 किलोमीटर आना और जाना है ना, तो एक डबल एकदम 50 किलोमीटर पूरा सागवाड़ा ना जाएगा। इसलिए अपने को कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोचना कि मैं नहीं चल पाती। मैं माता जी कहती यही कहो वो बहुत अच्छा चलती है। माता जी कह रहे कि नहीं, तो मैं नहीं कहना वो नहीं चल पाती, वो भले कहे कि वो नहीं चल पाती, तो यही कहना नहीं वो तो चल रही थी, बहुत अच्छा चल रही थी। यही कहेंगे माता जी आपका आशीर्वाद है, यही कहेंगे। लेकिन फिर भी गुरु बहुत पारदर्शी होते हैं, वो शिष्य का सब तरफ से ध्यान रखते हैं, कौन सा शिष्य क्या करता है, कैसे करना है। इसलिए भावना तो बहुत थी। और हमारे कॉमर्स कौन सी कॉलोनी में कौन नहीं, खांडू कॉलोनी वालों की तो कब से भावना है हमारा योग ही नहीं बनता। लेकिन ध्यान रखना खांडू कॉलोनी वालों, सबसे पहले बागड़ में मैं ही आई थी, चातुर्मास काल में बागड़ में हम 4 आए थे सबसे पहले, मतलब खांडू में चातुर्मास का स्थान देखने। एक मैं और यहाँ भी अर्जुना में भी हम 4 ही आए थे अर्जुना का स्थान देखने, नहीं तो 4 आए थे इसलिए। लेकिन योग ही नहीं बन पाता खांडू कॉलोनी जाने का। माता जी के साथ मिले 2-4 चातुर्मास के बाद 9वां चातुर्मास हुआ, फिर 2-3 दिन मिले, फिर बाद में पहले मिले, फिर बाद में मिले, ऐसे मिले। लेकिन खांडू कॉलोनी वाला नहीं, वो अभी विधान प्रतिष्ठा होना है ना, अरिहंत विहार वालों की, पूरे बांसवाड़ा वालों की बहुत भावना थी कि तेरा माता जी का सानिध्य हमें मिल जाए। लेकिन योग संयोग की बात है, सबसे ज्यादा पुण्यशाली मैं तो मानती हैं कि चंद्र प्रभु भगवान की कृपा रही कि तेरा माता जी का सानिध्य 11 दिन मिला। तो नहीं मिला 13 का 11 दिन मिला, 2 दिन और मिला तो 13 का 13 नहीं, 13 का 13 दिन मिल जाना। लेकिन 11 दिन मिला, लेकिन इतना मिला कि वो जिंदगी का इतिहास बन गया। कितना बड़ा इतिहास बन गया। प्रथम बार इंद्रधनुष विधान माता जी की लेखनी से अर्जुना में हुआ। प्रथम बार नमोकार 35 और पहली बार 25वां रजत दीक्षा दिवस मनाने का मौका अर्जुना वाला को इतिहास में लिखा जाएगा। नहीं लिखा जाएगा कि पहला रजत दिवस पूरी 13 माताजियों के साथ
पहला विधान, पहली दो विधान पहली बार, ऐसे 3-4 कार्य प्रथम हुए। इतिहास के पन्नों में अर्जुना का नाम लिखा जाएगा। और पहली बार, चौथा हो गया, 4 आराधनाएं पूरी हो गई कि पहली बार हम सिद्ध श्री माता जी से अर्जुना में मिले, है ना। पहली बार सिद्ध श्री संग श्री माता जी से कहाँ मिले? हमारी माँ जी कह रही थी तुम्हारी 2 ही माता जी आ रही हैं। माँ जी, हमने कहा माता जी हमारी नहीं, आपकी है ना। आपने ही ऐसा बीज हुआ, आपकी क्या आज हमारे लिए अपनी विषमवती माता जी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि ये दोनों बहनें हमारी विषमवती माता जी से बहुत जुड़ी थी और उन्हीं की ही देन है कि आज ये स्टेज पे आरिका बन के बैठी हैं। उनको हम तो यही कहते गुरु माँ को और हमारी विषमवती माता जी को ये बहनें हमेशा अंतिम श्वास तक याद रखना, क्योंकि बीजारोपण उन्हीं का है। देखो भूमि का तो नींव तो उन्हीं की है, मकान कहीं भी बना, कैसा भी कोई बना दे, नींव मजबूत होना चाहिए। और नींव मजबूत है तो मकान कहीं भी बनाओ बहुत अच्छा बनता है। इसीलिए नींव में ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए, 9:45 बज गए, माता जी इतना सारा चल के आई हैं एक आहार में, 22, 23, 24 किलोमीटर जितना भी, 25 जितना भी आई हो, धन्य है इनकी साधना। और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि अपन सब, समोसरने की बात चल रही थी ना, तो अर्जुना ही नहीं, जितने भी संसारी प्राणी हैं इस पंचम काल में जो भक्त हैं और जो धर्म करना चाहते हैं और जो नहीं करना चाहते, उनके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, संसार में जितने भी भव्य जीव हैं, भव्य जीव अपना कल्याण करें। और जो नहीं करने की भावना है वो भी भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे कि वे भी इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और अपन सब एक दिन ऐसे ही साक्षात भगवान का समूह शरण मिले और अपन सब दीक्षा लेकर उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सके। भावना प्रभु से यही है कि बंदे तद्गुण लगे। आपकी वंदना करते करते भगवान आप जैसे बन जाए, लक्ष्य वो ही है। और हमारी बोधि और समाधि की प्राप्ति अच्छे से हो, समाधि अच्छी होगी तो पक्का है हमारी स्त्री पर्याय का छेद होगा और हम लोगों में मुनि बने और मुनि बन के सिद्ध अवस्था को अपन सब प्राप्त कर सके। इसी भावना के साथ देवाधिदेव 1000 चंदन प्रभु भगवान की